हाय गाइस, जय हनुमान। जेईई मेन 2024 के सेशन 2 की स्टार्टिंग जो कि कल यानी 4 अप्रैल से हो चुकी है। जेईई मेन एनटीए की तरफ से एक प्रेस रिलीज डिक्लेयर की गई है। उस प्रेस रिलीज में एक बहुत अच्छी खबर डिक्लेयर की गई है कि कल 4 अप्रैल के हुए 2 सेशन में एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर के 10 केसेस ऐसे पकड़े गए हैं जो चीटिंग से रिलेटेड हैं, स्कैम से रिलेटेड है। यानी इसको ये कहा जा सकता है जेईई मेन एनटीए इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए फॉलो कर रही है और साथ साथ पूरी कोशिश कर रही है कि एआई टूल से, जैमर से, फ्रिस्किंग से, बायोमेट्रिक से, प्रॉपरली चेकिंग से, फ्लाइंग स्क्वाड से, सीसीटीवी कैमरे से, ई-केवाईसी टूल से, एआई टूल से, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से कोशिश कर रही है कि चीटिंग ना हो। कोई भी बच्चा अगर माल प्रैक्टिस में पकड़ा जाता है तो उसके लिए कार्रवाई की जाए। तो आपको बता देते हैं, एक प्रेस रिलीज डिक्लेयर करी है जेईई मेन ने कल शाम के आसपास। उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है, ड्यू टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड विजिलेंस, 1 केस ऑफ इनपर्सोनेशन। इनपर्सोनेशन मतलब होता है कि किसी और के जगह कोई और एग्जाम देने जा रहा है, और 9 केसेस ऑफ यूएफएम। यूएफएम मतलब होता है अनफेयर मीन्स, यूजिंग अनफेयर मीन्स। इसका मतलब यह होता है कि करीबन 10 केसेस जेईई मेन ने ऐसे 2 सेशन के अंदर पकड़े हैं जिन्होंने इस तरह के या तो इनपर्सोनेशन हुआ है सॉरी, यानी किसी और के जगह कोई और बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, या फिर यूजिंग अनफेयर मीन में उनको काउंट किया है। और इसका मतलब यह है कि इस साल एनटीए बहुत स्ट्रिक्ट हुई है। अब यूएफएम का मतलब जो भी हम समझ पाए कि एग्जामिनेशन सेंटर पर या तो किसी की साठगांठ से चीटिंग हो गई हो, या फिर कोई बच्चा कुछ दूसरे टूल लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गया हो, या फिर उसने कहीं चीटिंग करने की कोशिश की हो। ये सारे अनफेयर मीन में काउंट होते हैं या फिर यूएफएम में काउंट होते हैं, यूजिंग अनफेयर मीन मतलब काउंट होते हैं। अब इसमें किस तरह की चीटिंग पकड़ी है वो तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये क्लियर लिख दिया है कि कल 2 सेशन में 10 केसेस ऐसे एनटीए की कह सकते हैं कि एक निगरानी बढ़ाने के कारण, एक प्रॉपर तरीके से जो चीटिंग्स होती हैं, कई बार बच्चे कई बार कर लेते हैं चीटिंग या फिर कोई और करवा देता है, इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने, एनटीए ने कल 10 केसेस पकड़ लिए हैं। अब इससे ये चीज़ सामने आती है कि इस बार एनटीए काफ़ी स्ट्रिक्ट है एग्जामिनेशन कंडक्शन को लेकर के। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था कि एनटीए इतने सारे टूल लेकर के इस बार आई है कि कोई बच्चा किसी और की जगह एग्जाम देने भी जा रहा है तो भी उसको चेक कर रहा है। वो चेक कैसे कर रहे हैं, उन्होंने चीज़ को छोटे हुए समझाया है कि जो आईडी प्रूफ बच्चा लेकर के जाता है, उस आईडी प्रूफ से वहां पर बच्चे की पहचान तो कर ली जाती है कि ये बच्चा वही है। आईडी प्रूफ में कई बार फोटोग्राफ पुरानी होती है, जैसे मुझसे इतने सारे बच्चे पूछते हैं सर हमारे आधार कार्ड में तो फोटोग्राफ पुरानी है, तो वो चल जाएगा, वो तो चल जाएगा। लेकिन जब एग्जामिनेशन सेंटर पर बच्चे का जो एक्चुअल फोटोग्राफ लिया जाता है, उस फोटोग्राफ को जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म के फोटोग्राफ से मिलाया जाता है, और जो फोटोग्राफ लिया जाता है उसको एग्जामिनेशन सेंटर पर आपके एग्जाम के ड्यूरेशन में आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले भी किया जाता है, जिसको लॉगिन से आप अपने एग्जाम को खोलते हैं। जैसे आपने जनवरी में दिया था, आपका कंप्यूटर ओपन होता है। ये चीजों को उन्होंने क्लियर किया है कि यार इन पर्सोनेशन में एक केस पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात हो गई कि किसी और की जगह कोई और बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। हम कई बार इस चीज को कहते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और वाकई में इस बार स्ट्रिक्ट हो चुकी है। उन्होंने क्लियर लिख दिया कि माल प्रैक्टिस जो एक्ट 2024 है उसके थ्रू जितने भी केसेस आने वाले टाइम में यानी आने वाली शिफ्ट में पकड़े जाएंगे, उनको उस केसेस में प्रोसीड किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात कि एनटीए इस बार स्ट्रिक्ट है। और बच्चों, आप लोग प्रॉपर मेहनत करो, इस बार एग्जाम बिल्कुल फेयर अच्छे तरीके से हो रहा है। अभी तक भी फेयर होता ही था, लेकिन जो क्वेश्चन उठते थे कई बार, उनके लिए एनटीए ने इस बार प्रेस रिलीज डाल दी है कि भैया अगर कोई भी ऐसी अनफेयर मीन में पकड़ा जाएगा या फिर कोई इनपर्सोनेशन में एग्जाम किसी और की जगह कोई जाके दे रहा है, या कोई भी जगह पर कोई भी गलत काम हो रहा है, एनटीए इस बार स्ट्रिक्ट हो चुकी है और वो पूरे के पूरे सर्विलांस सिस्टम को दिल्ली से निगरानी कर रहे हैं। इन्होंने ये चीज क्लियर लिख दिया है, ए डिटेल प्लान वाज checked out to ensure the examination control rooms for strict vigilance and monitoring were set up by NTA न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से पूरा का पूरा इस बार एग्जामिनेशन सेंटर्स को देखा जा रहा है, और फ्लाइंग स्क्वाड भी भेजी जा रही है, और इतने सारे ऑफिसर्स इस बार लगाए गए हैं एग्जामिनेशन कंडक्शन के लिए कि एग्जाम में गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। तो बहुत अच्छी खबर है, और वाकई में ये एक कह सकते हैं एनटीए की वाकई में इस बावन में अप्रिशिएशन बनता है, और वाकई में एनटीए को इस बार सब लोगों की तरफ से धन्यवाद है कि इस बार इस तरह के एनटीए प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए इन सारे टूल को अपना रही है। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करती रहिए। बस मुझे बताना था कि एनटीए अच्छा काम कर रही है, आप लोग भी अच्छी पढ़ाई करिए। जय हनुमान, बाय, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।